अप्रैल 25। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर मेरा सहायक है, जो कि लिया गया है पवित्र शास्त्र के यहोशू 14 उसके 6 से 12 तक। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी युपुन्ने के पुत्र कालेब से उनने पूछा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पाँव धराया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। मेरा मित्र रैले अपने 80वें जन्मदिन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 35 साल पहले उनसे मेरी पहली बातचीत के बाद से वह प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जब उन्होंने हाल ही में उल्लेख किया कि सेवानिवृत्त होने के बाद से उन्होंने एक पुस्तक पांडुलिपि पूरी कर ली है और प्रचार कार्य की एक और पहल शुरू कर दी है, तो मुझे जिज्ञासा हुई, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। 75 साल की उम्र में बाइबल में कालेब भी रुकने को तैयार नहीं था। यहोवा के प्रति उनकी आस्था और भक्ति ने उन्हें दशकों तक जंगल में रहने और उस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए युद्धों के माध्यम से बनाए रखा, जिसका वादा परमेश्वर ने इज़राइल से किया था। उसने कहा, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ्य है। वह किस उपाय से विजय प्राप्त करेगा? कालेब ने घोषणा की कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। उम्र, जीवन की अवस्था या परिस्थिति की परवाह किए बिना परमेश्वर उन सभी की मदद करेगा जो पूरे दिल से उस पर भरोसा करते हैं। यीशु में हमारे उद्धारकर्ता जो हमारी मदद करते हैं, परमेश्वर को दृश्यमान बनाया गया है। सुसमाचार की पुस्तकों के द्वारा हम मसीह में जो देखते हैं, उसके माध्यम से वह हमारे परमेश्वर में विश्वास को बढ़ाती है। उसने उन सभी के लिए परमेश्वर की देखभाल और करुणा का प्रदर्शन किया जो मदद के लिए उसकी ओर देखते हैं। जैसे कि इब्रानियों के लेखक ने स्वीकार किया, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा।
युवा या बूढ़ा, कमज़ोर या मजबूत, बंधा हुआ या स्वतंत्र, दौड़ना या लंगड़ाकर चलना, आज हमें उसकी मदद मांगने से क्या रोक रहा है? यह लिखा है आर्थर जैक्सन ने। परमेश्वर में आपका विश्वास किसने प्रेरित किया है? आप सभी चीज़ों में परमेश्वर को अपनी सहायता के स्रोत में कैसे देखते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सभी परिस्थितियों में आपको अपनी सहायता के स्रोत के रूप में देखने में मेरी सहायता करें। आमीन।